एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का मैं मेरे चैनल द डिवाइन टैरेट में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ही होंगे, सेफ ही होंगे। आज की जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो अगेन एक पिक अ कार्ड रीडिंग है। ये रीडिंग है ये जानने के लिए कि आने वाले नेक्स्ट 48 आवर्स आपके लिए कैसे होंगे। मैंने चॉइस के लिए यहाँ पर 2 पाइल रखी है। एक है 10 ऑफ कप्स, देख सकते हैं। पाइल नंबर 1 ये होगा और पाइल नंबर 2 दी वर्ल्ड। हर बार की तरह अपनी आंखें बंद करें, अपने गुरु का, अपने ईश्वर का, अपने भगवान और यूनिवर्स का और उस पर्सन का ध्यान करें जिनके कारण आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं। और अब आंखें खोलें और जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करे आप उसे चुन लें। टाइम स्टैम्प्स हर बार की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। डायरेक्ट उस पे जाकर पाइल पे क्लिक करके आप अपनी पाइल देख सकते हैं। शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 जिन्होंने सिलेक्ट किया था ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड। देखते हैं आप लोगों के आने वाले 48 आवर्स कैसे होते हैं। यूनिवर्स मुझे बताए पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए आने वाले 48 आवर्स कैसे हैं। शफल मैं आप लोगों के सामने कर रही हूँ। आप में से काफ़ी लोग मुझे कहते हैं दी हमारे सामने सब शफल करो, इसीलिए मैं शफल आप लोगों के सामने कर रही हूँ। ये है कार्ड्स डेथ, 8 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, द डेविल, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स। साइंस पहले मैं बता देती हूँ। साइंस है फायर साइन, लियो एरीज सैज हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कैंसर भी मुझे दिखाई देता है और लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी भी दिखाई दे रहा है। इनमें से कोई भी साइन ओके आपने कप्स भी चुना है तो उस हिसाब से आप लोग स्कॉर्पियो, स्पाइसिस और कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। इनमें से कोई भी साइन आपकी हो सकती है या उस पर्सन की हो सकती है जिनके कारण इस रीडिंग तक आप पहुँचे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं आपका आने वाला शुरुआती टाइम आपको थोड़ा पेन देने वाला है। हो सकता है अभी करंटली आप थोड़े पेन में हैं, पेन में नज़र आ रहे हैं आप, क्योंकि डेथ की पोजीशन बता रही है आप बहुत ज़्यादा पेन फेस कर रहे हैं। राइट नाउ किसी चीज़ के कारण हर्ट है, किसी पर्सन के कारण हर्ट नज़र आ रहे हैं और कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसी घटनाएँ घटी हैं जिसके कारण ना आप एक मूवमेंट चाह कर भी नहीं ले पा रहे। आप बार बार पीछे मुड़कर देख रहे हैं और देख रहे हैं कि शायद वो चीज़ें जो घटनाएँ हैं जो घटी हैं वो वापस ठीक हो जाएँ। कोई तो चीज़ें आपकी लाइफ में जो घटी हैं उसके बारे में ये कार्ड बताता है। उस पर अफसोस करते दिखाई दे रहे हैं आप, लेकिन काफ़ी लोग यहाँ पर मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप में से काफ़ी लोग अपने गोल्स पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहा है कि अब तक आप लोगों ने जो काम नहीं किया, किसी काम को आप लोगों ने रोक रखा था, अब तक आप लोगों की कोई मूवमेंट नहीं थी, तो आप उस मूवमेंट को कंट्रोल करके बैठे हुए थे कि नहीं मैं सोचूंगी, मैं सोचूंगा, इस तरह चल रहा था। पर अब आप मूवमेंट लेते हुए दिखाई दे रहे हो। आप में से काफ़ी लोग जो है एक्शन लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को कम्युनिकेशन जिधर से भी नहीं मिल रही है, आपके पर्सन से हो सकता है। नो कम्युनिकेशन बोर्ड काफ़ी क्लियर दिखाई दे रही है। हो सकता है तो आप वहाँ पे एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप कोई ना कोई एक्शन ले रहे हैं। आप सामने से मैसेज कर रहे हैं या तो कॉल कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आप कर रहे हैं, सामने से एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये दिखाई दे रहा है कि आप पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं कि आपका रिलेशनशिप दोबारा ठीक हो जाए। आप दोबारा एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में आप खुद को स्ट्रॉन्ग पाएंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे। आप इतने स्ट्रॉन्ग रहेंगे ना कि आप शेर के मुंह में हाथ डालने वाली हरकत करेंगे और वो उसमें आप जीतेंगे भी, विक्ट्री भी दिखाई देती है। क्योंकि यहाँ देखिए यूनिवर्स का साइन आपके सर पे दिखाई देता है। ये दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स ही आपसे ये चीज़ें करवा रहा है। आपको यूनिवर्स कह रहा है कि आप बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, अब तुमको उठना पड़ेगा, उठ के अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। इसीलिए आप अपनी युद्ध के लिए तैयार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, आपने पेन जो बर्दाश्त किया उससे डील करते हुए, उसको टैकल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया तो आप ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं कि अब आप सामने वाले को सुना देंगे। अगर वो सामने वाले ने आपको पोक भी किया, मैसेज भी किया, कॉन्टैक्ट भी किया या आपने उन्हें कॉल किया या मैसेज किया, तो आप इस बार सुन के नहीं लोगे। आपके अंदर इतना एग्रेशन भर चुका है कि अब आप रिएक्ट करोगे, क्योंकि आप थक चुके हो रो के पोजीशन से, रो के आप इरिटेट हो चुके हो। अब आप चाहते हो कि सामने वाला एक कमिटमेंट दे, एक एक्शन दे, जिसके कारण ना आपसे अब बियर नहीं हो रहा है, आपसे वेट नहीं किया जा रहा है। पेशेंस आपके बोलते हैं ना एकदम क्रॉस होते चले जा रहे हैं। काफ़ी क्लियर दिखाई दे रहा है आप कोई हरकत करते दिखाई दे रहे हैं, आप कोई मूवमेंट करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन द डेविल की एनर्जी बताता है कि कोई थर्ड पार्टी दोबारा आपको परेशान करेगी। कोई थर्ड पार्टी आएगी, आपको बीच में इरिटेट
मैनिपुलेट करने के लिए आपको तंग करेगी, या आपके पर्सन के लिए भी हो सकता है आपके पर्सन को इन्फ्लुएंस करेगी। कोई थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में दखल देती हुई दिखाई दे रही है, कोई आपको परेशान कर रहा है जानते बूझ के। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आपके हस्बैंड की गर्लफ्रेंड हो सकती है, पत्नी हो सकती है, या तो एक फैमिली हो सकती है, या उनका बिजनेस हो सकता है, कोई भी हो सकती है। ये थर्ड पार्टी आपको परेशान करती हुई दिख रही है। जब आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हो ना, आपकी युद्ध जो है ना वो आपके पर्सन से भी है और उससे भी है जिससे आप इरिटेट हो चुके हो, जिसके कारण आपने इतना कुछ फेस किया। आप उससे युद्ध लड़ते हुए दिखाई दे रहे हो। दिखाई दे रहा है कि अब आपके अंदर बहुत एग्रेशन है। नेक्स्ट 48 आवर्स में आप बैठने वालों में से नहीं हो, आप कुछ ना कुछ मूवमेंट दे रहे हो, लेकिन वहीं आप बहुत रो भी रहे हो, आप बहुत एंजाइटी फील कर रहे हो। पूरे दिन में ना आप खुद को बहुत स्ट्रांग फील करवा रहे हो, मतलब खुद ऐसे रह रहे हो ना कि लोगों को बोल रहे हो कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता है, मेरे को किसी के जाने से फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप ऐसे बिहेव कर रहे हो ना जैसे कुछ नहीं हुआ, हंस रहे हो, स्माइल कर रहे हो, आप लोगों की फैमिली के साथ आराम से बैठ रहे हो। लोगों के सामने ना एक अपने फेस चेहरा दिखाया, फेक होता है ना, फेक जैसे दिखाता है कि सामने कुछ अलग ही मुखौटा और अंदर कुछ और। तो ये आपके अंदर का मुखौटा है। आप रात में रो रहे हैं, अकेलेपन को कोस रहे हैं, अपने उस दिन को कोस रहे हैं जिसमें आपने बहुत सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, जिस इंसान के कारण आपने बहुत कुछ फेस किया, आप उसको कोसते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बहुत दर्द हुआ है, पर वो दर्द आप किसी को दिखाना ही नहीं चाहते। और यहाँ पर ड्युअलिटी का कार्ड आ रहा है, दिखाई दे रहा है आप किसी दुविधा में फंसने वाले हैं। दो जगह पे आप जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन आए लेकिन कोई कंडीशन लेकर आए। रिकंसिलेशन हो सकता है क्योंकि एक्शन यहाँ आप ले रहे हैं। काफ़ी क्लियर दिखाई दे रहा है कि अब आप बैठेंगे नहीं। आपके अंदर एक गुस्सा दिखाई दे रहा है, शेर को आप सहलाते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन ये भी दिखाई दे रहा है कि दुविधा में फंसने वाले हो। अब आपके हाथ में आएंगी चॉइस आते हुए दिखाई दे रही है। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसमें आपके पास दो हाथ में बोलते हैं ना चॉइसेस रहेंगी, जिसमें आप परेशान हो जाएंगे, इसको चुनूं, इसको चुनूं, इसको चुनूं, इसको चुनूं। ऐसा आपके दिमाग में बोलते हैं ना अलग सी एक चीज़ें चल रही होगी कि मैं आखिर क्या करूं। या तो आपकी ये जो लड़ाई है, जो ये आपकी डुअलिटी दिखाई दे रही है, ये भी दिखाई दे रही है कि आप ये सोच रहे हो कि आखिर मैं आगे बढ़ूँ, मूव ऑन करूँ या पीछे रुकी रहूँ। मूव ऑन करूँ, कहीं मूव ऑन करने के बाद ऐसा तो नहीं होगा ये पीछे से पर्सन आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुश रहना शुरू करूँ, ये फिर आगे मुझे तकलीफ दे, या ऐसा हो गया अगर मैंने मूव ऑन कर लिया तो ये पर्सन किसी और के पास चला गया। तो आपके अंदर एक डर, एक फियर, एक इनसिक्योरिटी भी दिखाई दे रही है। प्लस आपके पास दो चॉइसेस दिखाई दे रही है, दो ऑप्शंस में घिरे हुए नजर आ रहे हो, थोड़ा परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हो। कुल मिलाकर 48 आवर्स आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग दिखाता है, ओवरऑल एक्शन देता हुआ दिखा रहा है। अब आपने कैसे ना आप बहुत सब्र कर लिया, अब आपसे ना बैठे नहीं रहना हो रहा है। अब आप ऐसे सोच रहे हो कि अभी रिएक्ट किया जाए, कुछ तो किया जाए। दो और कार्ड्स निकालती हूँ मैं आप लोगों के लिए, और क्या होने वाला है 48 आवर्स में आपके साथ, देखें। अब आपके पर्सन कैसे रिएक्ट करेंगे ये भी देखते हैं। अगर आपके पर्सन के पास आप एक्शन लेने ही जा रहे हैं तो उनका रिएक्शन क्या होगा। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ, ओ वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बहुत 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 अच्छी न्यूज़ है आप लोगों के लिए। जो लड़ाई आप लड़ने वाले हो उसमें आपको हो सकता है आपको किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जो आपके किंग है, या हो सकता है आपकी क्वीन हो, कोई भी हो सकती है, वो आपसे ना फाइट बैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे दिखाई दे रहा है कि शायद वो आपको रूड हो जाएंगे, शायद आपकी कम्युनिकेशन से इरिटेट होंगे, गुस्सा होंगे, कुछ ना कुछ आपसे एग्रेशन दिखाएंगे। आपके एग्रेशन के रिटर्न में उनका एग्रेशन आएगा, दोनों के बीच में लड़ाई होगी, दोनों युद्ध कर रहे हैं। वो आपको समझाएंगे बातें, बहुत कुछ आपको समझाने की कोशिश करेंगे, नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, मैं जा रहा हूँ, थर्ड पार्टी की सुनूंगा, बहुत उल्टा सुल्टा कहेंगे, पर आप सुन के लेने वालों में से नहीं दिखाई दे रहे। ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आप अपने हक के लिए लड़ोगे और व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके नसीब में दिखाई दे रहा है। जिस चीज़ के लिए आप लड़ते हुए दिखाई दे रहे हो वो आपके नसीब में दिखाई दे रही है। विक्ट्री आपकी हो रही है, आपकी दुनिया पूरी हो रही है। अचानक ही बोलते हैं ना, एक आपकी किस्मत का पहिया पलटता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा घटने वाला है जो आपकी किस्मत बदल देगा। कुछ ना कुछ आपके साथ मतलब अच्छा ही दिखाई दे रहा है, मुझे कुछ नेगेटिव नहीं दिखाई दे रहा है। आप व्हील ऑफ फॉर्च्यून देख सकते हैं, आसपास सब कुछ है यार, सब कुछ, एंजल घूम रहे हैं, यूनिवर्स है, एवरीथिंग इज देयर, सब कुछ है यहाँ पर। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, एग्रेशन रहेगा, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ भी दिखाई दे रही है, पर ये एग्रेशन मुझे दिखाई दे रहा है कि ऐसा कोई बुरा नहीं है, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि आप किसी को जानबूझ के हार्म कर रहे हो। आप अपने लेवल पे अब लड़ने के लिए तैयार हो, या तो आप अब ऐसे बिहेवियर पे आ चुके हो कि अब आप मूव ऑन करोगे। अब आप ऐसा हो जाएगा कि बस हो गया,
बहुत हो गया, अब तेरा बहुत वेट कर लिया, अब तू देख मैं क्या चीज़ हूँ, मैं तुझे बताती हूँ, क्योंकि बहुत हो गया तेरा नाटक, अब मैंने बहुत देख लिया, अब मैं तुझे बताती हूँ आखिर में क्या चीज़ हूँ। आपके अंदर एक एग्रेशन दिखाई दे रहा है और शायद उस मूवमेंट के कारण आपके किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ना वो इनसिक्योर हो जाएंगे और वो आपके सामने आ जाएंगे कि यार तुम ऐसा कैसा कर सकते हो मेरे साथ, तुम मेरे को इतनी आसानी से भूल कैसे सकती है, ये पॉसिबल कैसा है। लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, वो आपसे बोल रहे हैं इतना आसानी से कैसे भूल सकते हो, तुम्हारे लिए क्या इतना आसान था, मैं रिलेशनशिप में था, मैंने इतना किया, मैंने इतना किया, ये अपनी दुहाई देते हुए दिखाई देंगे। और उस वक्त आप जो है ना विक्ट्री पोजीशन में दिखाई दे रहे हैं, आप इस तरह से बहस करते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, क्योंकि शायद आपने मूव ऑन किया तो आप उसके सामने ऐसे बिहेव करेंगे ना कि यार तेरा वेट करके मैंने देख लिया, बहुत ज़्यादा तेरा नाटक हो चुका था, इसलिए मुझे मूव ऑन करना ही था, तुमने मेरे सामने ये चॉइस दिखी। और उस तरह से प्यार से एक अच्छा व्हील ऑफ फॉर्चून दिखाई दे रहा है, किस्मत पलट जाएगी। ये बंदा हो सकता है इनसिक्योरिटी के लेवल पे आपके साथ कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर ले और आपके सामने या तो रिग्रेट फील करे, सॉरी तो डेफिनेटली नहीं बोलेंगे, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ये पर्सन सॉरी बोले, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ही ज़िद्दी और ईगो और गुस्सा बताता है। ये गुस्से में हैं, ये एग्रेशन दिखा रहे हैं, ये सॉरी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ इतने तेवर के साथ आएंगे, ऐसे एटीट्यूड के साथ आएंगे ना कि आप जहाँ आपका भी तेवर रहेगा वहाँ उनका भी तेवर रहेगा, दोनों के तेवर रहेंगे। उसके बाद बोलते हैं ना लड़ाई लड़ाई लड़ाई, उसके बाद होगा मिलना। ऐसा हो सकता है क्योंकि 48 आवर्स में आपके काज तो कुछ ऐसे दिखा रहे हैं, आप अभी इस बार शांत नहीं रहोगे, आपने बहुत भीगी भिल्ली बन के रह के देख लिया, अब आप नहीं रहने वाले। अब देखते हैं आपको इस दौरान मोनोलॉजी के कार्ड्स जो आपको यूनिवर्स है वो क्या गाइडेंस देते हैं। यूनिवर्स मुझे बताए पाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है, क्या करना चाहिए इन्हें, क्या इन्हें सच में लड़ना चाहिए, अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए, मुझे गाइड करें। 2 कार्ड्स निकालेंगे। ओके सो यूनिवर्स आपसे कह रहा है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। जो आप सोच रहे हैं, जो आप सपने देख रहे हैं, उस पर भरोसा करें। जो आपको मतलब बोलते हैं ना आपके दिमाग में सपने हैं, बहुत सारे गोल्स चल रहे हैं, आप उन पे शायद फेथ नहीं कर रहे हैं, आप उन पे भरोसा नहीं कर पा रहे, आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल नहीं समझ पा रहे, आपको लग रहा है बहुत मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है, शायद इसीलिए आप स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यूनिवर्स कह रहा है भरोसा रखो, तुम्हारे सपने पूरे होने वाले हैं। इमोशन आर रनिंग हाई, जैसे कि मैंने बोला आपके इमोशंस हाई लेवल पे ही होंगे, आप बैठने वालों से नहीं। अब आपका ऐसा हो गया ना, एक होते हैं ना हद हो गई है, आप बोल रहे हो कि अब लिमिट पार हो गई, अब तो बहुत हो गया, देख लिया, बहुत रोध हो चुके, अब आप एक एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो। ये इमोशंस जो है ना आपके ऊपर हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में आप कुछ एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ ना कुछ आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। आज मैंने कुछ नए डेक्स मंगवाए हैं साईं बाबा की गाइडेंस के लिए। देखते हैं, हम में से काफ़ी लोग साईं बाबा को मानते हैं, देखते हैं कि साईं बाबा हमको क्या गाइड करते हैं। देखते हैं साईं बाबा क्या गाइड करते हैं। साईं बाबा हमें बताएं कि क्या करना चाहिए। पाइल नंबर 1 जो है, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया, हमारे उन व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, क्या गाइड करेंगे। 2 कार्ड निकालेंगे हम। साईं बाबा कह रहे हैं रंज और आनंद, उदासी और खुशी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। वो आपसे कह रहे हैं जो गुस्सा है और प्यार है, उदासी है, खुशी है, सभी एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हर एक बोलते हैं ना उतार और चढ़ाव को आपको समझने की कोशिश करनी होगी। जब नीचे नीचे डाउन 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 होते रहते हो, जब फॉल होता है आप लोगों की ज़िंदगी में, आप गिरने लगते हो, तो आप लोग बहुत ऐसे रोने धोने लगते हो, अरे हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमने क्या किसी का बिगाड़ा था, हम क्यों ऐसे फंस रहे, भगवान हमारे साथ ही गलत करता है। तो ये बहुत ही गलत सोच है आप लोगों की। हर एक इंसान का ना गिरना लिखा ही होता है किस्मत में। ये जो गिरे हैं ना उसके बाद उठना ही होता है। तो ये जो गिरे हो ना उससे दुखी मत हो, आप लोग वापस उठने के लिए गिरे हो। ध्यान कीजिए, जप कीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए। काफ़ी स्पिरिचुअल होने के लिए कह रहे हैं साईं बाबा, कह रहे हैं ध्यान करो, मेडिटेशन करो, जप करो, स्पिरिचुअल हो जाओ, अपने मन को शांत करो। साईं बाबा कह रहे हैं शांत हो जाओ बच्चा, मैं हूँ ना, मैं बैठा हूँ, क्यों तुम रोते हो, क्यों चिंता करते हो, मैं बैठा हूँ, रोना नहीं। इस तरह अपने आप को तकलीफ़ मत देना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो ये जो आपको है ना, इसलिए बोल रहे हैं ध्यान करें, मेडिटेशन करें, अच्छी अच्छी चीज़ें करें ताकि आपका मन जो है शांत रहे। अगर आप लोग स्पिरिचुअल नहीं हैं, ईश्वर में नहीं मानते, तो कोशिश करें एक बार ईश्वर में मानने की। आप एक बार फुल फेथ बनाएं, थोड़ा सा यूनिवर्स पे फेथ बनाएं, मैनिफेस्ट करें। मैनिफेस्ट नहीं होता तो शिव जी की जाकर पूजा करें, शिव जी को जल चढ़ाएं मंदिर में, आपको बहुत बहुत रिलीफ फील होगा और बहुत आपको आनंद आएगा। एक बार ट्राई करने में हर्ज नहीं है, एक बार ट्राई ज़रूर करके देखें। चलो देखते हैं आपके जो पर्सन है वो आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि इससे ही तो आप लोगों को मज़ा आता है, ये आप लोगों को बहुत ज़रूरी होता है, ये आप लोगों को रिलीफ देता है, राइट। देखते हैं आपके पर्सन आपके सामने अभी इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या होने वाला है। लेट्स सी।
आंखें खुल गई। अरे वाह, लगता है ना जब आप युद्ध करने आओगे ना तब उनकी आंखें खुलेंगी, तब खुलेगा, अक्ल आएगी। शायद आप युद्ध के दौरान, बहस के दौरान कोई ना कोई ऐसी बात बोल दोगे कि बोलोगे अरे तुमको क्या लगता है तुम्हारे जो पर्सन है उन्होंने ऐसा किया, उनको कुछ ना कुछ रियलाइज़ हो जाएगा। या हो सकता है जब आप आगे बढ़ेंगे ना मूव ऑन करके, तब इनकी आंखें खुलेंगी, बोलेंगे ओ गॉड ये क्या हो रहा है, मेरा तो पर्सन मेरे हाथ से निकल रहा है। तो ऐसा हो सकता है। ओके, ये है बी अवेयर, वो बोल रहे हैं सावधान हो जाओ। ये हो सकता है यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, आपके कार्ड्स में द डेविल आया है, तो हो सकता है आपके थर्ड पार्टी जो है आपसे ज़्यादा स्ट्रांग है, किसी लेवल पे आपको हार्म कर सकती है। तो शायद आपको इसीलिए यूनिवर्स कह रहा है संभल के, एकदम से एग्रेशन में आके कोई अपना काम बिगाड़ मत देना। पेशेंस बोल रहे हैं, पेशेंस रखो यार, पेशेंस रखो। यूनिवर्स कह रहे हैं अपने अंदर एक सब्र बनाओ, सब्र मत तोड़ो, सब्र का बांध तोड़ने में ऐसा ना हो कि तुम्हारा नुकसान हो जाए। ये अकेला हो चुका हूँ मैं, आपके पर्सन अकेले हो चुके हैं, पर ये शायद भूल गए हैं कि कहीं ना कहीं अकेले तो आप भी हुए हैं, सफ़र तो आप भी कर रहे हैं। ये कैसे भूल सकते हैं इतना आसानी से, आप भी पेन में हैं, उन्हें ये बातें समझना ज़रूरी है। ब्लू कलर या तो आपका लकी कलर है, या आपका फेवरेट है, आपके पर्सन का फेवरेट है, या जब पहली बार मिले थे तब ब्लू पहना था, जब नहीं तो मिलेंगे तब ब्लू होगा। तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही। आपके पर्सन जो है वो आपके लिए गा रहे हैं सॉन्ग। देखना शायद आपको सोच रहे हैं, सोचते सोचते जो है ना, मुझे तो ऐसा क्यों लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो एक्शन की बात हो रही है ना इन कार्ड्स में, वो मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि आप किसी से लड़ेंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि शायद आप मूव ऑन करने वाले हैं, आप मूव ऑन करेंगे। अब आपकी जो ज़िद है ना, क्योंकि आपकी दिमाग की ना, सच्ची बोल रहे हैं, अब ना वो क्या बोलते हैं लैंग्वेज में, हट गई है। अब आपके दिमाग की हट चुकी है और आप वेट नहीं करेंगे। अब आप ऐसा हो चुका है कि आप मूव ऑन करने के लिए रेडी होंगे, और उसी वक्त इनके जो दिल के जो गीत है ना वो इस तरह के बजेंगे। नो, ये यूनिवर्स आपसे कह रहा है अपने आप को काबू में रखें। बार बार यूनिवर्स कह रहा है काबू में रखें। गुस्से में ऐसा ना हो कि आप अपना आपा खो दें, या इस ऐसे डेविल से आप मुकाबला करें जो आपसे थोड़ा पावरफुल हो, किसी तरीके से आपको हार्म पहुंचाए। तो इसलिए भी हो सकता है यूनिवर्स आपको मना कर रहा है। तुम्हारे बिना एक एक सेकंड मुश्किल लगता है, आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं तुम्हारे बिना एक एक सेकंड मुश्किल लगता है। इन्हें सिर्फ अपना पेन ही दिखाई दे रहा है, इन्हें सिर्फ दिखाई दे रहा है कि इन्हें क्या तकलीफ़ हो रही है। इन्हें नहीं समझ में आ रहा कि आपको भी तो तकलीफ़ हो रही है। हेलो, ये गाना कबीर सिंह बन गए हैं आपके बंदे, बहुत बुरी तरह। ये बंदी भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं सिर्फ लड़के सुने। कबीर सिंह बन गए, दाढ़ी वाड़ी उगा ली है, बाइक पे घूम रहे हैं, अभी प्रीति के लिए अपने हाथ जो है चला रहे हैं। बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल। पूरी तरीके से जो ना ये पिक्चर ने इतना इन्फ्लुएंस कर रखा है, आधे से ज़्यादा ब्रेकअप्स तो मुझे लगता है इसी पिक्चर के कारण हुए। बैन करो ये पिक्चर यार। हंसना भूल गया हूँ, हंसना भूल गया है। वो तो कबीर सिंह की जब हम लोगों को सॉन्ग दिखाई दी ना तभी समझ में आया। कुछ नहीं, ड्रामे चालू है उनके, ड्रामे कर रहे हैं। मूव ऑन करना है तो करो, अच्छे से स्टेप लो, इनसिक्योर होंगे खुद ही आ जाएंगे। इन्फ्लुएंस, आपके पर्सन अभी तक किसी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उनका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। 2 साल के बच्चे जो हैं, जो उनको बोलेगा उनकी मान लेंगे, कुछ भी सोचेंगे नहीं, ऐसी बेवकूफ़ हैं। सॉरी, मुझे गुस्सा आ गया तो मैं बोलूँगी बस। सरप्राइज़, आपको कोई सरप्राइज़ मिलने वाला है। बहुत अच्छी न्यूज़ है, कुछ ना कुछ अचानक से होगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून भी बताता है अचानक किस्मत पलट जाएगी। 48 आवर्स के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होगा। ओ, रिकन्सिलेशन होने वाला है, अच्छा है। मैं तो बोल रही मूव ऑन करो, सीरियसली रिकन्सिलेशन भी होता हुआ दिखाई देता है। लड़ाई मत करना, गाली गलौज मत करना, ऐसा नहीं कि मारामारी करने निकल गए कि भाई अरे इसको मारूंगी आज, छोड़ूंगी नहीं या मारूंगा, ऐसा कुछ मत करना। एग्रेशन का मतलब ऐसे नहीं कि इधर से ही अभी उठे अभी मार दूंगा, ऐसा करना मत कुछ भी। बस दिमाग चलाना, और एग्रेशन का मतलब सोच समझ के दिमाग से हरकत करना। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ। बैठे उस पर्सन के पास हैं जाकर, जो भी थर्ड पार्टी के कारण यहाँ पर अलग होकर बैठे हैं, और कहते हैं मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। अरे तुम्हारे हैं, अगर तुम इनके हो तो इनके पास बैठो, फिर इनके साथ रहो। इन्हें क्यों पेन दिया, इन्हें पेन दिया, तुमने खुद को पेन दे दिया। मुझे भूल मत जाना, भूल जाओ, मैं तो खुद बोलती हूँ भूल जाओ, सीरियसली भूल जाओ, अभी भूल जाओ, मुझे भूल मत जाना। बोल कैसे रहेंगे? विल यू मैरी मी? वाओ, सीरियसली आप बोल रहे हैं मन में लड्डू फूटा। खुश हो ना? अब तो अच्छा लग रहा होगा। 48 आवर्स में हो सकता है प्रपोजल आ जाए, शादी का, रिकन्सिलेशन भी हो रहा है, बंदा सरप्राइज भी दो। अरे ऐसा तो नहीं होने
वाला कहीं कि आपको रिंग ऑफर करेंगे सरप्राइज में और बोलेंगे विल यू मैरी मी। सो स्वीट। अगर ऐसा हो जाए ना मुझे ज़रूर बताना, हाँ कमेंट बॉक्स में, मैं वेट करूँगी आपके ऐसे कमेंट का। मुझे आते हैं रिकन्सिलेशन के जितने भी लोगों के साथ अच्छी चीज़ें होती है ना, मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताते हैं, तो इसलिए भूल मत जाना, मुझे विदाउट फेल बताना ज़रूर आपकी क्या हुआ आपके रिकन्सिलेशन का, ठीक है। चलिए, और सो अगर वीडियो पसंद आई, मेरी रीडिंग पसंद आई तो मस्त वाला लाइक तो बनता है। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर। कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन करके बताएं कितनी रिजोनेट हुई आपके साथ मेरी रीडिंग। उसके अलावा अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मुझे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। और पर्सनल रीडिंग बिल्कुल फ्री नहीं होती। तो अभी के लिए इतना ही, बाय, लव यू। सो अब आते हैं रीडिंग नंबर 2, पाइल नंबर 2 की तरफ, जिन्होंने चुना दी वर्ल्ड का कार्ड। दी वर्ल्ड जिन्होंने चुना, देखते हैं आने वाले नेक्स्ट 48 आवर्स कैसे होने वाले हैं आप लोगों के लिए। कितना कुछ अच्छा होगा या क्या कुछ उलट पुलट हो जाएगा, देखते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करे पाइल नंबर 2 के लिए। ओ वाओ, सुपर्ब सुपर्ब। सबसे पहला कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मुझे सीरियसली बहुत खुशी हो रही है, 48 आवर्स में बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड द फूल, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पहले मैं साइंस बता देती हूँ। साइंस मुझे दिखाई दे रहे हैं साइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिखाई दे रहा है मुझे, और मुझे दिखाई दे रही एयर साइन दिखाई दे रही है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी दिखाई दे रही है, और उसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस दिखाई दे रही है। आपकी या सामने वाले किसी की भी हो सकती है ये साइंस, जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं या जिनके बारे में इस वक्त सोच रहे हैं उनकी ये साइन हो सकती है। सो रीडिंग में मैं बता दूं, सबसे पहला जो आपके लिए आया है, आपकी किस्मत जो है वो बदलने वाली है, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी अचानक से किस्मत बदल जाएगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ना, अचानक से अपना जो है ना व्हील घुमाएगा और कुछ रातों रात बोलते हैं ना अच्छा चमत्कार कर देना, ऐसा कुछ होने वाला है। आपके हाथ में 2-2 प्रपोजल आते हुए दिखाई दे रहे हैं, हाथ में 2-2 लड्डू होंगे, कोई नया ऑफर आएगा, साथ ही साथ कोई पुराना पर्सन वापस आएगा। देखिए 2-2 लड्डू हैं हाथ में, सामने वाला खुश है पर कंफ्यूज्ड है, सोच रहा है किसको चुनूं, अब इसको चुनूं इसको चुनूं, कंफ्यूज होते हुए दिखाई देता है। ऐसा हो सकता है कि एक साथ 2 मैरिज प्रपोजल आ जाए, ऐसा हो सकता है रिकन्सिलेशन तो होगा ही, रिकन्सिलेशन काफ़ी क्लियर कार्ड्स में दिखाई दे रहा है, रिकन्सिलेशन होगा, कम्युनिकेशन होगा। नेक्स्ट 48 आवर्स में बहुत कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में, लेकिन हो सकता है जब रिकन्सिलेशन हो, आपके पर्सन आए तो ऑलरेडी आप किसी से बात कर रहे हैं, शादी का चल रहा है, कुछ ना कुछ होगा, या बच्चे में या पर्सन में कुछ ना कुछ ऐसा कन्फ्यूजन दिखाई दे रही है। 2 लोगों के बीच में आपके हाथ में ऐसा होगा कि हे भगवान ये क्या कर रहा है तू मेरे साथ आखिर, या तो सब छीन लेता है या तो 2-2 लड्डू हाथ में दे देता है, तेरे प्रॉब्लम क्या है, ऐसे कन्फ्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हो। लेकिन ये खुशी की बात है, कभी तो भगवान को थैंक यू बोलना सीखो यार। एस ऑफ कप्स बताता है मैटर्निटी का भी कप है, ये बता रहा है कि बेबीज़, अगर कुछ लोग अपने बच्चे का वेट कर रहे हैं, उनके बच्चे वापस आ रहे हैं उनके पास, माओ के लिए भी खुशखबरी है। उसके अलावा प्यार का सागर ओवरफ्लो होता हुआ दिख रहा है, फूट फूट के प्यार दिखाई दे रहा है। इतना प्यार सडनली ना आपके पर्सन को आपके ऊपर बड़ा प्यार आने वाला है, सडनली होगा ये। आप भी हैरान हो जाओगे कि अरे इसको क्या हुआ, अचानक से इसको क्या हो रहा है, या तो बिल्कुल बात नहीं कर रहा था, बिल्कुल कम्युनिकेशन तोड़ रखा था, या अचानक से इसको इतना प्यार आ रहा है मेरे ऊपर। आपको विश्वास नहीं होगा और कंफ्यूज होते हुए तो दिखाई दे ही रहे हो, डुअलिटी का कार्ड दिखा ही रहा है। हो सकता है ये कंफ्यूजन इसलिए होगी कि आपके मन में ये दुविधा होगी कि भरोसा आप करूँ कि नहीं करूँ, यार ये पर्सन भरोसे के जैसा तो है नहीं, वापस चला गया तो कुछ प्रॉब्लम हो गई। तो 48 आवर्स में कंफ्यूज होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, पर अच्छा टाइम बता रहा है। दी फूल की एनर्जी भी बता रहा है, आप ना कुछ ऐसे डायरेक्शन में चलोगे जहाँ आप कुछ सोचोगे समझोगे नहीं, बस चलते जाओगे। आपको कोई भी कुछ भी बोल रहा है, आप सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी आपका ऐसा नेचर होने वाला है ना कि यार तुम लोग बोलते रहो, मेरे को कुछ नहीं सुनना है, मेरे को जो करना है मैं करूँगी, बस हो गया, बहुत कुछ देख लिया, अब मेरे से नहीं होना। मतलब ऐसे दिखाई दे रहा है। द फूल देख रहे हो, यहाँ पे डॉग उसको वार्न कर रहा है पर वो सुन नहीं रहा है, पहाड़ की चोटी पे खड़ा है, कूदने को भी तैयार है, चल रहा है, वो बोल रहा है मैं कूदूंगा, मेरी मर्जी, मेरा प्रॉब्लम, तुम लोगों का क्या है, बहुत हो गया। उसको डॉग को भी बोल रहा है बस जा यहाँ से यार, दिमाग मत खा। और उसके बाद आ रहा है आपकी लाइफ में, ये देखिए कितना प्यारा फाइनेंस का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। फाइनेंस आप लोगों की लाइफ में आता दिख रहा है, कहीं ना कहीं
से आपको पैसे आने वाले हैं, कहीं ना कहीं से खुशखबरी आते हुए दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं से हैप्पीनेस आते हुए दिखाई दे रही है। आप जो भी करेंगे उसमें सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है ये रिकन्सिलेशन की खुशी होगी, हैप्पीनेस होगी। एक बोलते हैं ना, जब अचानक ही किस्मत ही पलट रही है, इतना कुछ अच्छा हो रहा है तो खुश होना तो बनता है यार। आप खुश होते दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी अगर आपकी लाइफ में है वो बाय करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ दिखाई दे रहा है आपको थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है यहाँ पे जाते हुए, बैक करके जा रही है और वो दो खड़े हैं, देख रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी बाय बाय करते हुए दिखाई दे रही है। या हो सकता है कि आप अपने पर्सन को देख देख के इतने पक चुके हो, इतने थक चुके हो कि आप बोल रहे हो बाबा मैं ही जाती हूँ, बस हो गया, बहुत हो गया। हो सकता है क्योंकि यहाँ से एक पर्सन जाता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि डेफिनेटली आपका बंदा नहीं है, और आपका बंदा आते हुए दिखाई दे रहा है। रिकन्सिलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, कम्युनिकेशंस होंगे। स्टॉकिंग तो बहुत बुरे लेवल पे हो रही है, स्टॉकिंग तो आप भी कर रहे हो, आप भी कम नहीं हो, आप भी स्टॉकिंग कर रहे हो। चेजिंग एनर्जी दिखाई दे रही है, पर बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं। 48 आवर्स में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। और द वर्ल्ड का कार्ड कहता है, वैसे भी दुनिया की पूर्ति की बात करता है, दुनिया पूरी होने वाली है। जो होते हैं ना, दुनिया ख़त्म नहीं होने वाली है, दुनिया पूरी होने वाली है, मतलब इन द सेंस आपकी जो लाइफ इनकम्प्लीट थी वो कंप्लीट होने वाली है, दिखाई दे रहा है। और दो कार्ड्स निकालते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में और क्या क्या होने वाला है। नोट, चलो देखते हैं, यूनिवर्स मुझे बताए नेक्स्ट 48 आवर्स में और क्या होगा। ओके मैंने आपको बोला ना, कोई कन्फ्यूजन रहेगी आपको किसी चीज़ को, तो आप स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, कोई न्यू बिगनिंग, कोई न्यू फायर दिखाई दे रही है। अच्छा, अब मैं आपको साइंस और भी बताऊं, लियो, एरीज, सैज भी दिखाई दे रहा है, या आपकी या सामने वाली की हो सकती है, पर किसी चीज़ की शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हो, आप कुछ काम पे ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हो, कोई न्यू बिगनिंग करोगे, या मेरे को लगता है कि आप आगे बढ़ने की सोच विचार पे अब अमल करोगे। अब दिखाई दे रहा है कि आप बैठोगे नहीं, आप अपने आप पे अमल करते हुए दिखाई दे रहे हो, पर हाँ सेल्फ डाउट करते हुए भी क्लियर दिखाई दे रहे हो सकता है आप जो काम शुरू करेंगे उस पर आप डाउट करेंगे, यार ये होगा कि नहीं होगा, कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कोई प्रॉब्लम हो गई तो। या हो सकता है अगेन जो कि मैंने आपको बोला, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका पर्सन हो सकता है आ जाए, पर आप उसके ऊपर डाउट करते हुए दिखाई दे रहे हो, यार अब ट्रस्ट करूँ कि नहीं करूँ, कहीं यार प्रॉब्लम कर दिया तो, फिर से चला गया तो दिल तोड़कर। तो आप ना बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक जगह तो मैं बहुत हैरान हूँ, यहाँ आप बहुत सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ दिखाई दे रहा है कि द फूल की एनर्जी है, बिना कुछ सोचे समझे चलते जा रहे हैं। तो हो सकता है जब आपके पर्सन आए ना तो आप डाउट में दिखाई दे रहे हैं, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलेगी, यार ऐसे कैसे हो सकता है, ये खुद से आ गया, पक्का थर्ड पार्टी ने इसको मुंह की खिलाई है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे आपके दिमाग में चल रहा है। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लिए बहुत कुछ अच्छा है, आपको अच्छा बोलते हैं ना आपकी लाइफ में होने वाला है। देखते हैं अब आपको यूनिवर्स क्या गाइडेंस देते हैं, क्या गाइडेंस है आपकी लाइफ में, क्या 48 आवर्स में आपको करना चाहिए, क्या चीज़ें आपको मेंटेन करनी चाहिए। दो कार्ड्स निकालेंगे। हाँ, एक है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, बहुत अच्छे कार्ड आए हैं यार आप लोगों के, मेरे को तो लग रहा है सीरियसली अब मुझे जलन हो रही है, बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होने वाली है, प्रॉस्परस होने वाली है, लाइफ में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। आपको क्या लगता है सब कुछ पत्थर का बना है, लाइफ क्या पत्थर की बनी हुई है, ईश्वर पत्थर का है, कुछ मूवमेंट नहीं होगी। ईश्वर कह रहे हैं आपसे, मैं नहीं कह रही, यूनिवर्स आपसे कह रहा है, ईश्वर कह रहे हैं कि कुछ भी चीज़ें ना ऐसे नहीं सोचो कि भाई ये पत्थर की बनी है, इसमें जान नहीं है, जान है उसमें। तुम्हें लगता है मूवमेंट नहीं होगा, मूवमेंट होगा, मैं चमत्कार कर सकता हूँ, मैं अपनी काबिलियत तुम्हें दिखा सकता हूँ। तो ऐसा लग रहा है यूनिवर्स आपको प्रूफ कर रहा है, बहुत मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल दिया, ईश्वर आपको प्रूफ कर रहा है, बहुत हो गया, बहुत सुन लिया तेरा, अब मैं दिखाता हूँ तुझे मैं क्या चीज़ हूँ। इसीलिए ना रातों रात आपकी किस्मत पलटेंगे और आपको बोलते हैं ना कन्फ्यूज़ कर देंगे। तो अब बताओ अब क्या करना है, आप बोलो। तो आपको ही बोलते हैं ना कि थोड़ा रिग्रेट वाली फीलिंग आ जाएगी भगवान को लेकर। तो अब देखते हैं साईं बाबा आपको क्या गाइड करते हैं, साईं बाबा ने आपको क्या गाइड करके रखा है, आपको क्या करना चाहिए नेक्स्ट 48 आवर्स में। मुझे बताना ज़रूर आप लोग। हाँ, जो भी खुशखबरी आएगी मुझे चाहिए, मुझे भी न्यूज़ चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। मेरी एनर्जी लेवल ना आप लोगों को कार्ड्स देख के ही हाई हो जाती है, सीरियसली पता है। अगर कार्ड्स अच्छे होते हैं ना तो मैं बहुत ही हाई लेवल पर चली जाती हूँ, फिर मेरी एनर्जी कोई नहीं रोक सकता। और वहीं कुछ पेन आता है ना तो पता नहीं क्यों मेरी एनर्जी भी डाउन हो जाती है। ये शायद सब टैरो ट्रेडर्स के साथ होता है। ओके, एक आपके लिए मैसेज आया है, मन, शरीर एवं आत्मा में तारतम्य साधिए।
ये सभी तत्वों का संतुलन साधने में सहायक होगा। अभी आप पता है कैसे हो जाएंगे कि अभी आपका ऐसा टाइम आने वाला है जो साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि अभी या तो आपको ऐसा करना चाहिए, या तो वो कह रहे हैं ऐसा टाइम आएगा कि अब आपको अपने विचारों को, अपने मन को, अपने शरीर को, अपनी हर चीज़ों को काबू में लाने की ज़रूरत है। बहुत सारे बोलते हैं ना, एक साथ सारी चीज़ों को अब आपको फोकस लेकर काबू में लाना है, एक प्रॉपर दिशा लेनी है, एक प्रॉपर डायरेक्शन लेने की ज़रूरत है। कुछ भी उतुल पुतुल सोच के नहीं चलना है, क्योंकि किस्मत पलट रही है। तो ऐसा कुछ नहीं करना है कि जिससे आपको मतलब भगवान को भी रिग्रेट हो जाए कि यार इसको क्यों दी इतनी अच्छी किस्मत, दे के देखो फंस गया आप। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कार्ड निकालते हैं। हर रिश्ते की एक जीवन विधि होती है, समय के साथ वह समाप्त होती है। अगर आप में से कुछ लोग जो है ना वो ये सोच रहे हैं कि यार मैं मूव ऑन करूँ कि नहीं करूँ, या यार मेरा रिश्ता जो है वापस आ जाएगा, 8 साल से 10 साल से 12 साल से वेट कर रहे हो अपने पर्सन का, या ये सोच रहे हो कि मैंने काफ़ी लोगों की अभी ना पर्सनल रीडिंग्स करी है, तो उसमें भी कुछ स्टोरीज मैंने सुनी है। सामने वाला जो पर्सन है इतना मार रहा है, लड़की को अब्यूज़ कर रहा है बहुत ज़्यादा, फिर भी वो चाह रहे हैं कि वेट कर रहे हैं कि यार मेरा पर्सन आ जाए। ये बहुत ही गलत है यार। ईश्वर भी आपसे कह रहा है कि हर एक चीज़ का ना टाइम होता है। कुछ चीज़ें, कुछ रिश्ते ख़त्म होने को होते हैं। एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट करें। रिकन्सिलेशन तो आपके कार्ड्स में देखिए दिखाई दे रहा है, पर अगर आपका जो पार्टनर है वो अब्यूसिव है आपके साथ, आपको तकलीफ़ दे रहा है, तो प्लीज़ मेरी राय होगी, इवन साईं बाबा भी आपसे कह रहा है उसे समाप्त होने दो, आगे बढ़ो लाइफ में। किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी पर्सन के लिए मत रुको। किसी के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है कि तुम रुक जाओ। क्यों रुकते हो? मेरे को सीरियसली एक बात बताओ, क्या वो पर्सन के आने से पहले लाइफ में आपकी क्या कोई ज़िंदगी नहीं थी? आप उससे ज़्यादा खुश थे। इस दिन को देखने के लिए नहीं बने थे आप, इसलिए खुश रहना सीखो। और रिकन्सिलेशन होगा, बहुत अच्छी टाइम आने वाला है, तो हो सकता है साईं बाबा आपको हिंट दे रहा है। सोच समझ कर विचार करें। एक मिनट, अब देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, या यूनिवर्स हो सकता है आपको कोई हिंट दे। देखते हैं। बहुत ज़्यादा निकाल लिए। फाइल नंबर 1 वाले मुझे चिल्लाएंगे फाइल नंबर 2 के लिए ज़्यादा क्यों निकाला, पर मेरी एक्साइटमेंट ज़्यादा है यार। ओके, प्रे। आप लोग में से काफ़ी लोग ना भगवान से नाराज़ हो गए हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, या प्रार्थनाएं भूल चुके हैं, सोच रहे सब खुद ठीक हो जाएगा। तो जो अपनी प्रार्थनाएं उन पे फोकस करो, अपनी प्रार्थनाएं करना बंद नहीं करो। ईश्वर सबके साथ है। अगर तुम साथ हो, ये पर्सन जो हैं आपके, वो आपके लिए गा रहे हैं कि अगर तुम साथ हो तो मतलब लाइफ की हर जंग जीती जा सकती है। आने दो उनको रिकन्सिलेशन के लिए, देखो तो सही उनका बिहेवियर क्या होता है, उसके बाद एक्सेप्ट करना। लेट्स स्टार्ट अगेन। रिकन्सिलेशन तो पक्का है भाई, रिकन्सिलेशन तो होने वाला है। लेकिन अगेन आई एम सेइंग, अब्यूसिव रिश्ता है तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना। जिसने आपको डिसरिस्पेक्ट किया और दोबारा करेगा या करेगी, डोंट एक्सेप्ट देम। लायक नहीं होते ऐसे लोग, समझे? बेबी, ओके, ये आपकी लाइफ में या तो बेबी आने वाला है, कोई कंसीव करने वाला है, बेबी प्लानिंग हो रही है, या आपका बाबू सोना कुची पुची वापस आ रहा है आपके पास कैसे इतना चीज़ी लाइन में आप उनको बुला सकते हो यार। एक मिनट। ओहो, ब्लैक मैजिक। सो आपके इसमें हिंट दिया जा रहा है कि कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है आप पे या आपके पर्सन पे। हाल फिलहाल तो मुझे आपके कार्ड्स में कहीं ब्लैक मैजिक नहीं दिख रहा है, पर ये मैसेजेस भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये शायद आपको हिंट है कि शायद आपके पर्सन के ऊपर या किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है। सावधान करें, सावधान रहें। इसीलिए आपका जो फर्स्ट मैसेज आया वो प्रे आया, क्योंकि ईश्वर की प्रार्थना हर ब्लैक मैजिक को तोड़ सकती है। एक्शन लेने की ज़रूरत है, मूवमेंट लेने की ज़रूरत है। बहुत हो गया बैठ के, बहुत होता है, बहुत तमाशा देख लिया। नाना पाटेकर नहीं बोलता है बहुत तमाशा देख लिया, सॉरी मुझे नहीं आता उसकी मिमिक्री करना, तो बहुत देख लिया, अब एक्शन ले लो, बस हो गया, बहुत देख लिया। हाँ, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, आपका पर्सन कह रहा है। हाँ, तभी तो छोड़कर चले गए थे। समझ गई, मैं समझ गई। सच्ची, कितना सच्चा बोलते हैं, कैसे बोल लेते हैं यार। ओके, DHLPTX, इनमें से कोई भी लेटर आपके पर्सन के नाम का हो सकता है, या कोई कनेक्शन हो सकता है, कहीं मिले थे पहली बार, उस प्लेस का नाम हो सकता है। कुछ ना कुछ ज़रूर कनेक्शन है इस प्लेस से या इस लेटर से। यू आर माइन। आपका पर्सन आपसे कह रहा है सिर्फ और सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो। वो शाहरुख खान नहीं बोलते किरण
बहुत मस्ती के मूड में बैठी हूँ लग रहा है। आपके कार्ड्स देख के मेरे अंदर एनर्जी आ गई है। सपोर्ट, ओके, आपको सपोर्ट मिलने वाला है या आप किसी को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं? अच्छा है, अच्छा है, अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो अच्छा है, सबको सपोर्ट करना चाहिए। आर मेमोरीज़, आपकी मेमोरीज़ आपके पर्सन याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बहुत कुछ सोच रहे हैं। वैसे करने दो, थोड़ा एफर्ट उनको भी करने दो। जितना पेन आपने बर्दाश्त किया उतना थोड़ा उनको भी कभी सहने दो। अच्छा है, कदर तभी तो होगी। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं। ये आपके पर्सन सुन रहे हैं या आप सुन रहे हैं, ये सॉन्ग आपको सुनना ज़रूर चाहिए। आंखें भर आएंगी, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। यूट्यूब पे चेक करें, ऐसा लगेगा आपके पर्सन आपके लिए गा रहे हैं, है ना। मुझे बताना आपकी क्या फीलिंग रही उसके बाद। व्हाट्सअप, आपको शायद सामने वाला पर्सन व्हाट्सअप करेगा, व्हाट्सअप पे मैसेज करेगा, हाय भेजेगा, हेलो भेजेगा। थोड़ा एक वर्ड में बात करना, बड़े बड़े मैसेजेस मत भेज देना, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा, प्लीज़ मत स्टार्ट करना। कोई इंटरेस्टेड नहीं, इंटरेस्टेड होता ना तो फिर होता आपके साथ। कम बात करना, अपनी डिग्निटी, अपनी रिस्पेक्ट मेंटेन करना। कोई लीगल इशू होने वाला है, लीगल प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, या तो आपके पर्सन में कोई लीगल मैटर है। हो सकता है सामने वाले पर्सन का डाइवोर्स होने वाला है, ये भी हो सकता है, या जिसके डाइवोर्स हो रहे हैं उसका रिकन्सिलेशन हो जाए, ऐसा दिखाई दे रहा है कि हो सकता है डाइवोर्स कैंसिल हो जाए और वो लोग बोले उल्लू बनाया, चरखा चलाया। मतलब आपको मालूम है ना, जैसे अप्रैल फूल होता है वैसा ऐसे कहा जाता है, तो वैसा कुछ होगा, हो सकता है। तो लीगल तो दिखाई दे रहा है, लीगल कुछ होगा। नेक्स्ट 48 आवर्स आपके लिए इतने प्यारे प्यारे, इतने अच्छे अच्छे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई तो मस्त वाला लाइक तो बनता है। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। उसके अलावा कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि कितनी रिजोनेट हुई आपकी रीडिंग। उसके अलावा अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो व्हाट्सएप नंबर मैंने वीडियो पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है। कृपया सिर्फ व्हाट्सएप करें, मुझे कॉल ना करें। और पर्सनल रीडिंग बिल्कुल फ्री नहीं होती, उसके लिए चार्जेस पे करने होते हैं। डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन किए हैं। सो अभी तक के लिए इतना ही। बाय, लव यू।